देखिए कहानी सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक जगह थी, वहां पे बहुत पुरानी जमाने की बात है, मतलब जब लोग बाग शिकार किया करते थे। तो ये मानिए कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक जंगलों टाइप का जंगल, एक किसी मतलब इंडिया की बात नहीं है, ऑफ कोर्स किसी आइलैंड की बात है। वहां पे लोग बाग जाते थे शिकार करने। और जैसे कि ये जंगलों में क्या होता है, कांटे वाटे बहुत होते हैं, बिच्छू सांप बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर उनके पैरों में काट लिया तो वो दिक्कत हो सकती है, कांटे चुभ सकते हैं। तो वो लोहे के जूते पहन करके शिकार करते थे। बट वो जब एक जगह से गुजरते थे, वहां पर उनको पैर जमीन से उठाने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी। उनको ऐसा लगता था कि देयर फीट वर स्टक, कोई उनको पकड़ के खींच रहा है। तो उन्होंने क्या करा, वहां पर झिंगल लाला कर करके देवी देवता वाला काम शुरू कर दिया कि हमारे इष्ट देव है जो हमें यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके चलता रहा। फिर ये बात जब फैली गांव में, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास पहुंचा मामला। तो जब उनके पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने अपनी वो रिसर्च टीम भेजी। तो ये पता लगा कि वो जिस जगह की बात थी वहां पे एक चट्टान थी, और उस चट्टान का जो पत्थर था, उस पत्थर को इन्होंने बोला था लोडेस्टोन। तो ये जो पत्थर था, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में मैग्नेटाइट बोलते हैं, दैट इज Fe3O4, ये पत्थर था जिसकी वजह से वो उनके पैर चिपक जाते थे। इस लोडेस्टोन को मैग्नेटाइट बोलते थे, और यहां से वर्ड निकाला मैग्नेट। तब जाकर के इन्होंने मैग्नेट की बात करी। फिर इसमें डिस्कवरी शुरू हुई, ओरस्टेड हुए, टेस्ला हुए, निकोलस टेस्ला, इन सब ने अपनी स्टडी शुरू करी। और फिर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो जो बताया वो एक लामबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो यहां पे पहली चीज तो यह आती है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? एक्चुअली किसी भी मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर, या किसी मूविंग चार्ज, अभी आप मैग्नेट मान लीजिए, 10th लेवल पे मैग्नेट मान लीजिए, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां तक वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है या अपना फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को इन्होंने बोल दिया कि एरिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस स्पेस को बोल दिया कि इस स्पेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहां से वर्ड आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बात ही आती है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अगर इसकी स्टडी करनी है तो जिन चीजों के आप डायग्राम नहीं बना सकते, जिसको आप पिक्चराइज नहीं कर सकते, वो चीजें उतना अच्छे से क्लियर आपको नहीं होती हैं। आप लोग हो जो क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए कर देते हो, पर मेरे को कब शायद ही बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो मैं बिना डायग्राम बनाए करूंगा। तो उन्होंने बोला कि इसका क्या करो, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब डायग्राम बनाओ मैग्नेटिक फील्ड का। तो उन्होंने बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइंस मान सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस जो होंगी हमें क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड। कुछ तो बनाओगे वहां, हाथी घोड़ा ऊंट गधा, क्या बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड, किसी ने देखा तो है नहीं। तो इन्होंने बोला हम सिंपली लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इमेजिनेटरी लाइंस बनाई टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब यहां तक पहुंच गए कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से स्टडी करा जाए कि लाइनें बना करके कर सकते हो, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें बनेंगी वो किस रूल्स के बेस पर बनेंगी, कोई कैसी भी खींच सकता है। तब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टडी करी, और उन प्रॉपर्टी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से खींची जाएंगी वो सारे इन्होंने पॉइंट लिख दिए कि ये रूल्स हैं, और इन रूल्स पर बेस्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचनी है, या जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचेंगे तो ये रूल्स आप फॉलो करोगे। इन रूल्स को इन्होंने बोल दिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है,
यहां तक आप लिख लीजिए, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, छोटी मोटी चीजें हैं। आइए, पहली चीज, द वर्ड मैग्नेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट। ठीक है, इट इज अ नेचुरल मैग्नेट नोन एज लोडेस्टोन। क्लियर है पहली चीज। दूसरी बात सुनिए, व्हाट इज अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ बॉडी और अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। क्लियर है? ओके, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी या द वर्च्यू ड्यू टू विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक, मतलब बताऊंगा करंट कैरिंग वायर में क्यों कह रहा हूं, ठीक है, या दूसरी मैग्नेट को, आयरन को या करंट कैरिंग वायर को अट्रैक्ट कर सकता है जिस प्रॉपर्टी से, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर इंसानियत होती है, ह्यूमन हैज ह्यूमैनिटी, सो मैग्नेट हैज मैग्नेटिज्म, सिंपल। तो what is the magnetism? The property of magnet due to which it attracts pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. is known as magnetism. और ये भी पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, साउथ रिपेल करते हैं। तो लाइक पोल्स रिपेल, सेम पोल है तो वो रिपेल करेगा, एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये बात पता है आपको। अगला है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट इट्स यूनिट ऑल्सो। तो डेफिनेशन सिंपली कि द रीजन और स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस सम फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? या इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which the force of magnetic field can be detected is called magnetic field. इसकी यूनिट टेस्ला, निकोलस टेस्ला के नाम पर इन्होंने रख रखा है। एक और है वेबर पर मीटर। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑल्सो मेंशन देयर प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन मांग रहा है। तो क्या ये ये क्या हुआ, इमेजिनरी, मैं इमेजिनेशन लिख रहा था, उसकी जगह इमेजिनरी लिख दे, चलो ठीक है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स अलोंग विच अ फ्री मैग्नेट पोल वुड मूव अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। बताता हूं, सुनिए पहले एक चीज और बेसिक सुनिए, फिजिक्स है, बेसिक इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कब लगता है? ये जो फील्ड के फोर्सेस हैं ये कब लगते हैं? कि फील्ड के फोर्सेस मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है। तो जो फील्ड के फोर्सेस होते हैं वो क्यों लगते हैं, पहले इसके बारे में बात सुनते हैं। अगर एक सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ये दूसरा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपस में इंटरैक्ट करता है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। जैसे दो है बेटा, हाँ, जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर जाएंगे, जिससे ये पॉजिटिव को फोर्स लगाता है। सपोज करो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, नेगेटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, दोनों का इंटरेक्शन होगा, फोर्स लग जाएगा। सपोज करो एक चार्ज है और एक लकड़ी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, बट इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा सकती। क्लियर हुआ? तो फील्ड के इंटरेक्शन से फोर्स लगते हैं। दूसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वो जनरेट कर सकता है जिसके अंदर मास हो, और जिसके अंदर मास नहीं है वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी जनरेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर मास वाली दो बॉडी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट यहां रखी, एक मैग्नेट यहां रखी, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं, तो ये इस पर और ये इस पर फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? सपोज करो एक लकड़ी रखी है
और एक मैग्नेट है। लकड़ी का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो ये मैग्नेट इस पर फोर्स नहीं लगा सकता। क्लियर है? अब बात ये होती है कि चलो ये तो बात सही है कि अगर वो बॉडी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, किसी ऐसी बॉडी जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है पर फोर्स लगा सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कौन करता है, कौन कौन जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको यहां लिखा देता हूं, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो बार मैग्नेट, जो आप लोग जानते ही है कि मैग्नेट खुद ही नेचुरल जो मैग्नेट होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा मूविंग चार्ज, चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप बताइए, एक मैग्नेट है और एक चार्ज है यहां पर रखे हुए हैं, तो क्या ये मैग्नेट इस चार्ज पे फोर्स लगा देगी? नहीं लगाएगी, क्योंकि रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन में आ गया तो इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस केस में ये मैग्नेट इस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा सकते हैं। और जो वायर है, वायर के अंदर करंट जाता है, उसमें कौन जाता है करंट की फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज है, और चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है उसके अंदर, तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, ये तीन जगह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। तो क्या एक मैग्नेट एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है, क्योंकि वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैं डेफिनेशन बोलता हूं, अब तुम्हें और अच्छा क्लियर होगा। द प्रॉपर्टीज, एक सेकेंड, हाँ मैग्नेटिक फोर्स लाइन हो गया। अच्छा हो गया, ये लिख लीजिए, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? अर्थ मैग्नेट, अर्थ में क्या होता है? अर्थ में क्या होता है पहले ही लिखो, बताता हूं। सर जो सेकंड पॉइंट है मूविंग चार्ज, तो मींस अगर कोई हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे मूव करें तो भी तो होगा नहीं? चार्ज है क्या वो? नहीं। फिर मूविंग चार्ज, चार्ज होना चाहिए ना, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं तो फिर क्या होगा? चलिए, अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है? इसकी वजह है डायनेमो इफेक्ट। अर्थ के कोर के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां जितनी भी आयरन है, जितनी भी मेटल है, सब मोल्टन स्टेट में है। वो इतना हाई टेम्परेचर है कि सबने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो पूरा चार्ज्ड लावा टाइप होता है अंदर। जब अर्थ घूमती है तो वो भी घूमता है, तो मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा। मेन वजह अभी तक की ये है, ये मानी जाती है। चलिए ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझना, क्या बेटा? डेफिनेशन पढ़ के सर क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है वो मैं बाद में ही क्लियर कर पाऊंगा, कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, आइए, पहला, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से जनरेट होंगी और साउथ पर इमर्ज कैसे होगी? तुम ही बोल रही हो, सर इसने बोला नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ पर एंट्री लेती है, एंट्री लेती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से हमेशा निकलती है और साउथ पोल में हमेशा एंट्री लेती है, यह बात याद रखना।
पहली चीज। दूसरा दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप। सुनना, ये बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि नॉर्थ, जैसे मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकली है वो ऐसे जाती है और पूरी अर्थ का चक्कर काटेगी और ऐसे घूम करके ऐसे आ जाएगी। हाँ, और फिर ये अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। तो पूरी क्लोज्ड है, कहीं पर ब्रेक नहीं मिलेगा लाइंस में, और कॉन्टिन्यूअस। क्लोज तो है ही सही, लेकिन अगर आप लिख देते साउथ पर एंड होती है तो वो क्लोज नहीं हो सकता, फिर ये चीज आप मिस कर जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप होती है, पहली चीज। जैसे ये है कि साउथ से निकल करके कहां जाएगी, नॉर्थ में, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट, हाँ सुनो, तीसरा नहीं, सुनो। सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इधर जा रही है, आपसे बोले कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं उस पर टेंजेंट खींच दीजिए। इस पे पता करना है तो इस पे टेंजेंट खींच दो, इस पे पता करना है तो इस पे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल, और यहां पर नीचे। कहते हैं टेंजेंट drawn at any point on magnetic field lines shows the direction of magnetic field। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। चौथी चीज और इंपॉर्टेंट, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। वो पूछता है क्यों नहीं काट सकती, तो वजह देख लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है B1, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से बताते हैं, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है B2। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं B1 के अकॉर्डिंग टेंजेंट खींचूं तो इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया, और इस वाले के अकॉर्डिंग खींचूं तो टेंजेंट ऐसे आएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक जगह पर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट each other because if they intersect, then at the point of intersection there will be two directions of magnetic field, which is impossible। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि why two magnetic field lines cannot intersect? Why? Because if they intersect, then at the point of intersection there will be two different direction of the magnetic field, which is impossible।
ठीक है, बनाइए ये सब, लिखिए। सर पी पे आपने एरो डाले और राइट साइड जा रहा है तो वो नीचे नहीं जा सकता। क्या? पी पे जो आपने एरो बनाया वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे नहीं जा सकता। नहीं, डायरेक्शन देखो ना मैग्नेटिक फील्ड की है ना लाइन की, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है तो जितने भी टेंजेंट होंगे इसी डायरेक्शन में बनेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, उल्टा नहीं, ये डायरेक्शन है ना ये। वो एंटी क्लॉक नहीं हो सकता। अरे सुन ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरो ने बता दिया। अब इस पे टेंजेंट इधर आएगा, इस एरो के बेस पे खींची जाती है डायरेक्शन। वही तो बनाया है, ये देखो ना, इधर है, ये ऊपर है, ये इधर से इधर दिखा रहा है, तो मैं इधर की डायरेक्शन में खींचूंगा। ये इधर दिखा रहा है तो इधर खींचूंगा। ठीक है, लिख लीजिए इनको। किसकी? इंटरसेक्शन के नॉट। डबल एन आई अरे मैं वो लिख रहा था यार। लिखो लिखो, जल्दी लिख लो, लिख लो। क्या बेटी क्यों है? ओके, अब इसका आगे मैं बता रहा हूं, चैप्टर टफ है, ये हल्के में मत लेना। ये भी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ आपको रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आज से पहले आपने पढ़ा भी तो नहीं होगा। चलिए और सुनिए। मैं उधर आंटी को डर लग रहा है, डराओ मत। डरे? मेरे को क्या दिक्कत है उसमें? कह रही सर पहले डरा रहे हैं। ताकि आप सिंसियर हो जाओ अपने आप, वरना फिर थप्पड़ मार के कराऊं मैं। चलिए ओके, और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी और होती है कि किसी पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मोस्ट क्राउडेड यहां पर। लेकिन जब ये इधर जाती हैं तो एक दूसरे को रिपेल करती है, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है। इस तरह से मैंने यहां मिला दिए, मिलेंगी नहीं है। जैसे ये है तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट, देखिए रिपेल कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए कितनी दूर दूर है, ये देखिए। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बना लो इसको, यहां पर क्राउडेड लिख लेना और यहां पे लिखना रिपेल। बस इससे क्या आपको अंदाजा लग जाएगा, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी अपन को। क्या कह रहा है? ये प्रॉपर्टीज है, अभी पढ़ूंगा ना मैं। ये कि पोल पे क्राउडेड होती है और सब कुछ है, इसलिए मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा। और यहां पर ही एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन न लो, एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगा। और सुनना, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent the strength of magnetic field। ये लाइन लिखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए कहीं पर आपको इस तरह का डायग्राम बना दे, और आपसे बोले ए और बी दो एरिया है, दो पोजीशन है, पोजीशन ए और पोजीशन बी। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है? बी पर। व्हाई? बिकॉज यहां पर डेंसिटी मतलब क्लोजनेस भी कह सकते हो। हाँ वही, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दूर दूर है, डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है तो मैग्नेटिक फोर्स भी वीक हो जाएगा। फोर्स तो कहां लग रहा है, कोई चीज नहीं है ना लगाने के लिए। और यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बनाइए इसको, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या क्या है प्रॉपर्टीज, आप अपने कॉपी पे देखिए। पहला, दीज आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स।
क्लियर है? Yes, sir. दूसरा, टेंजेंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तीसरा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी ठीक है? द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द लार्जर इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। सिंपल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली एंड कम क्लोजर नियर द पोल। डायलेट मतलब एक दूसरे से दूर भागती हैं, रिपेल करती हैं। मिल गया आपको? डायलेट लेटरली एंड कम क्लोजर नियर द पोल। क्लियर है? ओके, they originate from north pole and enter the south pole। ये भी क्लियर है? तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको मैं 2 नंबर में बोलता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखो तो 2 नहीं लिखनी है, 6 की 6 लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, जो मैंने अभी खींच के बता ही दिया था यहां पे। ठीक है, बिल्कुल सेम खींचना है आपको, क्रॉस मत करवा देना एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर है, इफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other, then the direction of magnetic field at the point of intersection will be along two directions, which is not possible। क्लियर है? ओके, इसके बाद में बात होती है, अब और सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमने ये बात तो पता कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शंस तो होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर या स्केलर, सुना कभी वर्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में आप 2 चीजें पढ़ते हो, एक उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, यह होता है मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो पढ़ते हैं। दूसरा उसकी डायरेक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हेडिंग डालिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आपके स्कूल में ड्रेस नहीं होती है, यूनिफॉर्म, यू आर ऑल यूनिफॉर्म। तो अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक जैसा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में 2 ही चीजें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन टाइम और डिस्टेंस के साथ साथ नहीं बदलता है, मतलब एक जैसा ही है, यहां देखोगे तो भी, 10 दिन बाद देखोगे तो भी, यहां देखा तो भी, और आगे देखा तो भी, आगे देखा तो भी, तो वो ऐसा ही है, तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म, टाइम और डिस्टेंस के साथ में चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस रिमेन अनचेंज्ड आर कॉल्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप सिर्फ ये बताना कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें क्या चीज बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है या डिस्टेंस बदल रही है या डायरेक्शन बदल रहा है। पहला बताइए, ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म कैसे? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, और यहां पे ये पास पास आ गई, स्ट्रॉन्ग है। प्लस अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये नीचे आ रहा है, और यहां ड्रॉ करूंगा तो ये इधर आ रहा है, तो मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है एंड डायरेक्शन, बोथ चेंजेस। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म ये वाला कैसा है,
अंदर वाला भी बनाना। बताइए कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। दिख रहा है आपको? यस। बताइए ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सर थोड़ा सा ये अभी बनाने में हाथ से बनाया बट इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस सर तो कैसा है ये? यूनिफॉर्म इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। अगर मैं यहां पर और यहां पर टेंजेंट खींचूंगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। सर तो फिर यूनिफॉर्म वाली हमेशा स्ट्रेट रहेगी। बिल्कुल, यही समझाने वाली बात है। लेकिन अगर मैं ये खींच दूं पैरेलल लाइंस, ये कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे खींचा जाएगा? स्ट्रेट लाइन से। अगर वो हल्की सी बेंड हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म है। सर ऐसी लाइंस में या मतलब किसी मैग्नेट की केस हो सकती है? नहीं, मैग्नेट की नहीं है। मैंने कब बोला मैग्नेट की होती तो नॉन यूनिफॉर्म होती? मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम जो सोर्स है सारे नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। यूनिफॉर्म कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तो लिखिए, बनाइए। कौन सा वाला? ये नॉन यूनिफॉर्म बहुत सारी वजह है, डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है ना ये। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पैरेलल लाइंस है ना, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। तो हमने बहुत अभी तक कुछ खास देखा नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, उनको ड्रॉ कैसे करा जाता है, और अगर वो ड्रॉ कर दी गई हैं तो हम उसका मतलब समझ जाएं कि कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर वीक है, क्या डायरेक्शन है, क्या नहीं है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कैसे करा जाता है। और अगर मैं आपको कह दूं कि ये मैग्नेटिक, यहां पे ये करंट कैरिंग वायर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप खुद बताओ, क्योंकि दिखेगी तो है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली कैसे जाती है, उसको भी स्टडी करा गया और उसके भी रूल्स बनाए गए। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास तक का, परसों का।